नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी में पूछता एक शिक्षक बरघाट गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल राम सिंह मेश्राम पर आरोप लगाया। उन्हीं के विभाग के शिक्षक ने चैन सिंह टेमरे ने बताया कि आर्थिक प्रकरण व रिटायरमेंट संबंधित कार्यवाही के लिए मोटी रकम मांग की गई। नहीं देने पर मानसिक रूप से 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिला प्रशासन व शिक्षा अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी अभी तक जांच नहीं हुई। सिवनी जिला ब्यूरो संजय काढ़े की रिपोर्ट। बरघाट के गर्ल्स स्कूल के सामने और यहाँ के एक प्रिंसिपल एक शिक्षक ने आरोप लगाया है, उसकी सत्यता की सच्चाई आप तक हम दिखाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 28 के साथ हैं प्रिंसिपल RS मेश्राम जी। मेश्राम जी एक जानकारी हमारे पास आई है कि चैन सिंह टेमरे शिक्षक हैं और आप प्रिंसिपल हैं, आपके अंडर में स्कूल वगैरह है ना सर। उन्होंने हमको जानकारी में बताया कि आपने 20,000 रुपये की उनसे मांग किया। उनका कहना, हम नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज, उन्हें GPF एक फंड से पैसा निकालने की आवेदन दिया था, जिसका आपने 6 महीने बाद उसको आपत्ति दर्ज कराया आपने कि पैसा नहीं निकल सकता, तो आपने तत्काल क्यों नहीं बताया उनको? क्या है, GPF निकालने के लिए आवेदन जैसे प्रस्तुत किया जाता है जी, तो उसको जो है वरिष्ठ कार्यालय में स्वीकृति सैंक्शन के लिए भेजा जाता है, DO ऑफिस। तो 6 महीना लग गया सर उसके लिए। ये हमने DO ऑफिस में जमा किए, उन लोगों ने जो है बाद में दिए, बहुत बाद में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता सर कि अगर कोई शिक्षक अगर फंड से पैसा निकालने का आवेदन लगा और उसको 6 महीना अगर लटकाएंगे सरकारी काम में, तो क्या होगा उसका? आप नहीं, हमने नहीं लटकाए। जिसने भी लटकाया गलती है कि नहीं? वरिष्ठ कार्यालय हमने भेजे जी। वरिष्ठ कार्यालय से जैसे ही आवेदन आया उसका, हमने बुलाया उसको और बोले कि आपकी इसमें ये आपत्ति है, इसका निराकरण करिए, आवेदन दीजिए और पुनः प्रस्तुत किए। सर दूसरा सवाल, चलिए दूसरा सवाल ये है कि ये बताइए कि गवर्नमेंट में अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है जी, कोई सरकारी कर्मचारी है, हाँ। और अगर उसको मान लो उसका कहना चाहिए कि उसकी जो इनकम टैक्स है, हाँ, ये बताइए आप इस साल में कितने बार कटती? 3 बार के 1 बार? आप बताइए। देखिए क्या होता नहीं, है, आपसे पूछो कितने बार कटना चाहिए नियम से? एक बार। एक बार। लेकिन क्या है, इनकी सहूलियत, हाँ, इनकी सर सहूलियत होने के कारण कुछ लोग जो है हर महीने कटवाते हैं, नहीं थोड़े थोड़े। मेरा कहने का मतलब इनकी जो ध्यान ने दिया कि 41,328 रुपए कटना था, हाँ। उनका 3 महीने का आपके यहाँ 1,23,984 रुपए काट ये दिया उस गया। समय बाबू था, उसने लिपिकी त्रुटि के कारण वो कट गया, क्योंकि वो मैडम जो है जी उनके यहाँ श्रीमती जी पत्नी जी ये जो है मेडिकल पर थी और वो आई नहीं, उसको वेतन हमने देते गए तो हमने कहा ये वो क्या है, थोड़ा थोड़ा हर महीने काटते हैं, लेकिन वो कट सर, गया। सर सुनो तो, आप किसी शिक्षक उसकी अगर वापसी- 1 लाख वापसी भी रुपए, हो गई। 1,23,000 मतलब 24,000 रुपए कट जाए तो उसका परिवार कैसे चलेगा? आप सोचिए। वापसी भी हो गई। अगर जिसने भी इसमें गलती किया आप डिपार्टमेंट का, चाहे बाबू हो चाहे जो भी, मेरा गलत है ना, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये क्या है, बाबू ने कर लिया जी। उसके बाद में हमने उनको पत्र जारी किए कि आपकी राशि अच्छा सर, वापस जैसे बताइए, दूसरा सवाल है, टेमरे जी ने 29/11/19 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको मेडिकल अवकाश का आवेदन किया था, किंतु आप 29/11/19 को आपने लेने से इनकार कर दिया और इनकी झूठी शिकायत की, उनका कहना है। और DO सिवनी ने 1 माह का वेतन भी काट दिया, जबकि इनका मेडिकल अवकाश था। आप बताइए। नहीं, गलत बात। 1 महीने का अवकाश कैसा कटा? मेरे पास मेडिकल में जो है अवकाश का कोई आवेदन नहीं आया, आपने लेने से इनकार किया, ऐसा बताया। ये गलत है। भेजा था उन्होंने, उनका कहना हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, और जो 1 भी महीने की उनकी मतलब राशि भी काट ली गई है। तीसरा सवाल हमारा, चलिए फर्जी नियुक्ति वाला तो आपने बता दिया। चैन सिंह टेमरे जी ने 31/3/21 को सेवानिवृत्त हुए, रिटायरमेंट हुए, हाँ। तो उनकी जानकारी तत्काल विभाग को भेजना पड़ता, राइट? हाँ। 2 महीना लॉकडाउन हो, ठीक है, आपने उसकी अभी तक जानकारी नहीं भेजा, उन्होंने बताया, और 2 लाख रुपए की आपने मांग किया है। मेरी बात सुनिए कि जब कार्रवाई भेजूंगा, और फिर आप उसमें शिकायत किया 181 में शिक्षक ने, तब जाके कार्रवाई हुआ, ऐसा जानकारी में आया। तो 2 लाख वाला फंडा क्या, हमें बताइए जरा। ये बात बिल्कुल गलत है, मैंने कभी किसी से पैसों की मांग नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई शिक्षक रिटायर होता है, किसी को काम कराना है तो उसे पैसे ये दिए जाए जब बिल्कुल काम गलत करे? है, ये गलत है बिल्कुल, कि जो पैसों की मांग कर रहा है जी। या किया है, ये गलत है। उसका जो है GIS और FBF जो है ये निकल चुका है। PPO जारी के लिए जो है पेंशन कार्यालय प्रकरण भेजा जाता है, वहाँ लेकिन से सर 2 महीना लेट कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा ना। जानकारी गवर्नमेंट को तत्काल भेजते हैं, दूसरे दिन अधिकारी आपका काम है। हमने तत्काल भेजे हैं। उन्होंने कहा कि 2 महीना विलंब कर दिए, पैसे नहीं दिया तो हमारा काम नहीं हुआ। सुनिए तो, जी हमारा जो काम है रिटायर होने के बाद में जो है जी पूरी जानकारी जो है, जैसे पेंशन कार्यालय की है जी। वहाँ भेज दिए। अब वो पेंशन कार्यालय जो है PPO जारी करे, वहाँ से फिर सर्विस बुक आएगी,
जीपीएफ का आपका प्रकरण गाना भेज दिए। टेमरे शिक्षक ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। हम शिक्षा अधिकारी सीन में बैठे बघेल जी से यही कहना चाहेंगे कि इस विषय में जांच होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल ने शिक्षक से पैसे की मांग किया या नहीं किया, ये आम पब्लिक तक जानकारी। चैन सिंह जी टेमरे शिक्षक के निवास पर हूँ और कितने प्रताड़ित हैं ये अपने ही विभाग के एक कर्मचारी कहा जाए प्रिंसिपल राम सिंह मेश्राम से मैं इनकी पीड़ा आप तक पहुंचाऊंगा। इन्होंने इंडियन न्यूज 28 से अपनी पीड़ा बताई है। और आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इन्होंने जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने के बाद भी किसी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया और कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। प्राथमिक शाला काचना में शिक्षक हूँ जी। मुझे राम सिंह मेश्राम जी प्राचार्य द्वारा विगत 2 वर्षों से बहुत परेशान किया जा रहा है। परेशानी का कारण है कि मैंने जीपीएफ फंड से अपने राशि आहरण हेतु तो आवेदन दिया था। इन्होंने 20,000 रुपये की मांग की और राशि नहीं देने के कारण मुझे विगत 2 वर्षों से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ना इस प्रकार की है कि मैंने फरवरी 2019 में जीपीएफ हेतु आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी राशि नहीं निकाली। 6 महीने बाद आपत्ति लगा करके इन्होंने मेरा आवेदन वापस कर दिया। उसके बाद फिर राशि दिया कि नहीं? राशि नहीं दी। तो पैसे की मांग कर रहे थे, इसी राशि नहीं मिली आपको? हाँ, राशि नहीं मिली। अच्छा, और दूसरी इसने दूसरी प्रताड़ना इस प्रकार मुझे प्रदान की है कि मेरे जीपीएफ इनकम टैक्स की राशि जो 1 माह कटना था इन्होंने 3 माह तक काट दी। लगातार 41,328 कटना था, लेकिन 1,23,884 रुपये इन्होंने काट लिया। इस तरह मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तीसरी मेरी झूठी शिकायत डीओ साहब को करके मेरे 1 माह का वेतन रुकवा लिया। इन्होंने और डीओ साहब को शिकायत किया कि इनकी नियुक्ति फर्जी है। जब डीओ साहब ने जांच किए तो उनकी शिकायत फर्जी पाई गई और मुझे मेरी नियुक्ति को सही ठहराया गया। मतलब आपको बोल रहे थे फर्जी नियुक्ति है? फर्जी नियुक्ति। जांच में सत्यता सामने आ गई ना? सत्यता सामने आई। और अच्छा, कि आप रिटायरमेंट कब हुए? 31 मार्च 2021 को सर। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद मेरे कोई वित्तीय प्रकरण इन्होंने सॉल्व नहीं किए। राम सिंह मेश्राम जी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आपका प्रकरण इतना लंबा क्यों लटका के रखा? रिटायरमेंट के बाद इसकी जानकारी तत्काल देना पड़ता हो आपको ना। राशि आहरण के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए की मांग रखे हैं। राशि नहीं देने के कारण मेरे आज तक वित्तीय प्रकरण कोई हल नहीं किए। न आज तक पीपीओ प्रदान किया गया, न जीपीएफ की राशि प्रदान की गई, न बीमा की राशि प्रदान की गई। आपने शिकायत किया ऊपर? शिकायत मैंने ऊपर नहीं किया। 181 में लगाया था, तब इन्होंने कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे है। और मैंने 26 साल तक मतदाता सूची का काम किया हूँ और मुझे अर्जित अवकाश की पात्रता है, लेकिन इसका लाभ मुझे ये नहीं दे रहे हैं। अर्जित अवकाश मेरी स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। इस तरह मुझे आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है राम सिंह मेश्राम प्रिंसिपल द्वारा।